साथियों नमस्कार। साथियों, देश और दुनिया में काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। इस समय पूरी दुनिया में 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद इशारा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने के संकेत हैं। जी हाँ, जिसमें घटनाएं तो कई हैं। देखो, पाकिस्तान में भी कुछ हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, उधर स्विट्जरलैंड में कुछ हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी घटना है, अजीत डोभाल साहब मिले हैं वांग यी से, चीन में, बीजिंग में। ये सबसे बड़ी घटना है, जिस पर अभी कई लोग एक गलत थ्योरी पेश कर रहे थे, लेकिन थ्योरी है कुछ और। पूरा मामला क्या है मैं इस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो बुक है वो रिलीज़ हो चुकी है, जिसे हमने ही तैयार किया है। और इसमें आप हर तरह का स्टैटिक पोर्शन पढ़ सकते हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी घटना से संबंधित उसका बैकग्राउंड सब कुछ जान सकते हैं, जिससे कि आपको करंट की घटनाएं बड़े अच्छे से समझ में आने लगें। इसलिए अगर आप चाहें तो सस्ते दाम पर इसे मंगा सकते हैं। मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से आप इसे मंगवा सकते हैं। अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। कोशिश करेंगे अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हिंदी में भी छाप सकें, क्योंकि पब्लिशर्स हैं, जब अच्छा रेस्पॉन्स होता है तभी अगली किताब छापते हैं, वो वाली चीज़ है। देखिए, जो अजीत डोभाल साहब हैं वांग यी से मिले हैं, इस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी घटना दिखाऊं, जिससे आप खुश हो जाएं, हम भी खुश हैं। आप जानते हैं पीओके में बड़े स्तर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ पर ये डिमांड थी कि हमें बिजली दो, पानी दो, हमको सस्ता आटा दो, राशन दो, हमें बुनियादी सुख सुविधाएँ दो, हमें सड़कें ठीक से दो, हमें जो 12 सीटें आपने रिजर्व कर रखी हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो हटा दो या उन पर पूरी तरह से हमारा अधिकार दे दो, हमें कुछ और शक्तियाँ दो, पूरी तरह से केंद्र हमको कंट्रोल कर रहा है, ये सब मत होने दो। इस तरह की डिमांड ये लोग रख रहे थे। अब सवाल दो तरह के उठते हैं, दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि इनको ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, ये तो पहले से नहीं मिल रही हैं, 70 साल से नहीं मिल रही, इनको अब क्यों याद आया? वो इसलिए अब याद आया क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि भारत ने 370 हटाने के बाद किस तरह से कश्मीरियों को एकदम बढ़िया स्तर का जीवन दे दिया है, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, जीवन स्तर बेहतर हो गया है। तो उनको देख करके अब इनको भी लग रहा है कि हमको भी ऐसा मिलना चाहिए, या फिर हमें मुक्त करो, भारत के साथ जाने दो। पहला सवाल तो ये कि ना अब क्यों याद आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत में काम हुआ है। तो भारत में काम का एक रिफ्लेक्शन है जो आपको पीओके में दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वहाँ पर अब धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप्स जो लंबे समय से प्रताड़ित थे पाकिस्तान के केंद्र सरकार के द्वारा पीओके में, या जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है उस क्षेत्र में, कि वहाँ पर स्टूडेंट हों, लॉयर्स हों, ट्रेडर्स हों, या बड़े स्तर पर जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो हों, इन सभी को पाकिस्तान की सरकार परेशान करती थी। तो इन्होंने मिल करके जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी बना ली थी, जैक जिसे बोलते हैं। अब वो कमेटी मिल करके 2023 में बनी है। वो मिल करके अब प्रोटेस्ट कर रही है। सब एकत्रित हो गए, पहले एकत्रित नहीं हुए थे। अब एकत्रित कैसे हो गए, किसने मदद करी, क्यों कर पा रहे हैं, हमें क्या पता, बट हो गए। तो दूसरा ये भी है। और हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बैन कर रखा है, बट ये सबके सब वहाँ पर एक्टिव हैं। और बड़ी खबर ये है कि अभी तक तो वहाँ पर केवल पुरुष एक्टिव थे, अब महिलाएं सामने आ गई हैं, स्कूल के बच्चे सामने आ गए हैं, और उनका कहना है कि अब हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी 38 मांगें मान नहीं ली जाएंगी। पहले इन्होंने 23 जून तक की तारीख दी थी, डेडलाइन दी थी कि हमारी ये 38 डिमांड है, इनको पूरा कर दीजिए। पाकिस्तान ने कहा कि 38 में से 36 मान लेते हैं। उन्होंने मान भी ली, लेकिन पूरा होते दिख नहीं रही। तो ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और इन्होंने कहा है, देखो ये देखिए, इन्होंने कहा है कि हम रावलकोट से लेकर के मुजफ्फराबाद तक प्रोटेस्ट करते जाएंगे, मार्च निकालेंगे। रावलकोट और मुजफ्फराबाद क्या है ये भी देख लीजिए। रावलकोट नाम की जगह है जिसे ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, यहाँ पर है, और मुजफ्फराबाद यहाँ पर है। ये मुजफ्फराबाद, रावलकोट, ये यहाँ से यहाँ तक मार्च करते हुए जाएंगे और फिर धीरे धीरे सभी शहरों में फैलाने का प्रयास करेंगे, सभी एरियाज़ में। आई थिंक इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने का इनका इरादा है। बड़ा कितना करेंगे हमें क्या पता। इधर पाकिस्तान में महिला और बच्चे ज़मीन पर उतर आए हैं, उधर बांग्लादेश में हर जिले में प्रोटेस्ट करने की धमकी दी है हिंदू संगठनों ने, उधर वो एक्टिव हैं। अब दो चीज़ों पर ध्यान दो। हिंदू जो भारत में प्रोटेस्ट करने से पहले 10 बार सोचता है, बांग्लादेश में उठ खड़ा हुआ। और महिला और बच्चे जो कभी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते दिखाई नहीं देते, वो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। और दूसरी बात, कभी भी किसी जगह पर आग लगनी होती है तो उससे पहले महिला और बच्चे आगे कर दिए जाते हैं। गाज़ा याद करिए, गाज़ा में बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई, तमाम तरह की बातें आई।
होता क्या है कि जब आदमी मरने मारने पर उतर आता है ना, तो बच्चों को और महिलाओं को ढाल बना के यूज करता है कि अब अगर आप हमला करोगे तो पहले ये लोग मारे जाएंगे, फिर हम नैरेटिव चलाएंगे कि देखो महिला और बच्चे मार दिए। यही काम लिट्टे ने किया था, LTTE ने, जब श्रीलंका में भारत की फोर्सेस गई थी, ऑपरेशन चला रही थी श्रीलंका को लिट्टे से मुक्ति दिलाने के लिए, तब वो भी इस तरह से ह्यूमन शील्ड बना करके काम करते थे। यही काम यूक्रेन ने भी करने का प्रयास किया था अभी, ये ईरान में भी हुआ, ये सीरिया में भी हुआ, हर जगह होता है जहां जहां इस तरह के क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो महिला बच्चों का उतर आना, आप समझ जाइए कि अब ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज ध्यान दो, 70,000 महिला और बच्चे उतरे हैं सड़कों पर, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या कहा है, पाक फोर्सेस आउट, पाकिस्तान की जितनी भी सेनाएं हैं यहां से निकलो। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि अब गाड़ी किस दिशा में जाएगी। अब एक तो इशारा ये है, दूसरा इशारा क्यों कह रहा हूं मैं कि पाकिस्तान में खेल होने वाला है, कि वहां पर पानी की कमी है, इस वजह से भी लोग परेशान हैं। पानी की कमी चलो वो बलूचिस्तान में, सिंध में वहां पे है, वो एक अलग एरिया है, वो है ही, वो भी एक मुद्दा है। दूसरी घटना क्या है, यूएस की और ईरान की बातचीत चल रही है स्विट्जरलैंड में, पीस टॉक जिसे कहा जाता है। 19 तारीख से हम देख रहे हैं इस चीज को, और ट्रंप ने यूएस में बैठे बैठे कह दिया था कि हम हो सका तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, लेबनान पर हमला रुकेगा नहीं, इस तरह से बयान दे दिया, जिसके बाद चलती वार्ता में से ईरान के प्रतिनिधि उठ करके चले गए थे। पेजेश्कियां को जाते हुए देख करके वहां पर अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का चेहरा तो ऐसे उतर गया था कि पूछो मत, JD वैंस देखता रह गया। अब दोबारा से वहाँ पे जो बच्चे कुछ ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं, इसमें अब जो घटना सामने निकल के आई है कि यूएस ने कहा है कि ईरान के ऊपर जो पार्शियल सैंक्शंस हैं हम उनको हटा रहे हैं, जिससे कि ईरान अपना ऑयल बेच सकता है, क्रूड ऑयल बेच सकता है जैसे पहले बेच पा रहा था। 60 दिन के लिए पार्शियली हटा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से भी नहीं और परमानेंट भी नहीं, टेम्परेरी 60 दिनों के लिए हटा रहे हैं, शर्तों के साथ हटा रहे हैं। जैसे में वो बैंकिंग भी कर सकता है, डॉलर में बेच भी सकता है तेल, और इंश्योरेंस कंपनी का भी लाभ ले सकता है, और अन्य देशों को तेल बेच सकता है। ईरान से ये कह दिया यूएस ने। ध्यान से सुनना, बातें हो क्या रही हैं। पाकिस्तान वाली बात सुन ली आपने, ईरान वाली घटना सुन ली, अब चाइना पे आ जाइए वापस लौट करके, जहां मैं शुरू किया था। मैंने कहा था कि सबसे रोचक घटना तो यही है, ये वाली। क्यों है, ध्यान से देखिए। Wang Yi calls for India China to accelerate resumptions of stalled dialogues mechanism। ये चाह रहे हैं भारत और चाइना कि जो 2020 में गलवान में हुआ था, उसके बाद से जो तनाव आया था, फिर तनाव को कम करने का प्रयास किया गया, फौजों को वापस पीछे खींचा गया, उसके बाद से लगातार डायलॉग के मैकेनिज्म को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़ाया जाए, जिससे कि जो रुकी हुई बातचीतें हैं कहीं कहीं पर, जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करके भारत चाइना के बीच के संबंध बढ़िया किए जाएँ। ऐसी बात निकल के आई है। चलो इसको मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। रेस्पेक्ट इश्यूज ऑफ कोर कंसर्न, What NSA Ajit Doval told Chinese FM Wang Yi during Delhi talks। ठीक है, तो ये जो बातचीत हो रही है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये नई दिल्ली में है, मैंने पहले बीजिंग बोल दिया था, बीजिंग नहीं, नई दिल्ली में बातचीत हो रही है, मुझे क्षमा करिएगा। ये NSA लेवल की बातचीत हो रही है नई दिल्ली में। ठीक है, 23 जून की घटना है, बात हो रही है NSA लेवल की। हमारे NSA अजीत डोवाल साहब हैं, और स्टेटमेंट निकल कर के आ रहे हैं वांग यी के साथ, जो वहाँ के FM हैं। आखिर अजीत डोवाल साहब FM से बात क्यों कर रहे हैं? डायलॉग होना चाहिए, हमें मैकेनिज्म बेहतर करना चाहिए डायलॉग का। ट्रेड की बातें हो रही हैं, जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको ठीक करने की बातें हो रही हैं। दरअसल बात क्या हुई है, आप लाइन पर ध्यान दीजिए। लाइन क्या है? रेस्पेक्ट इश्यूज ऑफ कोर कंसर्न। भारत का कोर कंसर्न क्या है कि हमारे बॉर्डर एरियाज पर चाइना हमको डिस्टर्ब ना करे और हमारे दुश्मनों की मदद करके हमें परेशान ना करे। यही तो है। चाइना का कोर कंसर्न क्या है?
कि भाई हमारे निशाने पे ताइवान है, वो हमें लेने दो, उसमें तुम बीच में बोलो मत। ये वियतनाम को ब्रह्मोस पकड़ाना, फिलीपीन से बातचीत करना, इंडोनेशिया से बातचीत करना, ये अगल बगल में तुम जो कर रहे हो ये सब करते रहो जो करना है, पर ताइवान के केस में बीच में मत आना। भारत का कोर कंसर्न और क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो, कि भाई हम पीओ के लिए नहीं आए तो तुम बीच में मत आना। एक अंडरस्टैंडिंग। अब कहानी को आप बुनिए। कहानी अब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो, यूएसए भी मिला हुआ है, ध्यान से देखना। ईरान से ऑयल के सैंक्शंस हटा दो। क्यों? क्योंकि ईरान अपना 80 से 90% तेल जो बेच रहा था वो बेच रहा था चाइना को। 80% तेल चाइना को जाने दो ईरान का। इससे फायदा ईरान को होगा सो होगा, देखा जाएगा। ईरान के फायदे की ज्यादा चिंता नहीं है, चाइना को फायदा होने दो, सस्ता तेल जाने दो। चाइना यही चाह रहा है यूएस से। चाइना को मिल गया, ठीक है। यूएस क्या चाह रहा है चाइना से? किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस ईरान को मत दो, किसी तरह का कोई आप जो है डीडॉलराइजेशन में कुछ तीव्रता मत दिखाओ अपनी तरफ से। तुम अपने काम पर ध्यान दो, हमने तुम्हें तेल के लिए रोका नहीं है, अब तुम अपना जो करना करने दो, हमारे खेल में मत आओ, बस हम जो कर रहे हैं। चाइना ने कहीं ना कहीं कहा होगा ठीक है। दोनों की जुगलबंदी समझ में आ गई। अब इधर आइए भाई, देखो भारत कह रहा है चाइना तुम्हें ताइवान के साथ क्या करना है तुम कर लो, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, और हमें पीओके के साथ क्या करना है हम कर लेंगे, तुम बीच में आना मत। बस यहां तुम हमारी सुन लो, हम तुम्हारी सुन लेते हैं। म्यूचुअल कंसर्न, ठीक है, तैयार है। उधर देखिए, महिलाएं बच्चे सड़कों पर हैं, यहां हिंदू सड़कों पर हैं बांग्लादेश में। अच्छा एक चीज़ और, बांग्लादेश में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से जो तीस्ता नदी है, अब मेरे पास बड़ा मैप नहीं है, तीस्ता नदी है जो भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो वहाँ पर चाइना हो सकता है एक प्रोजेक्ट चालू कर दे जिससे कि बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी पूरी तरह से उपलब्ध हो जाए, वेस्ट पानी जो दाएं हो जाता है वो ना हो। एक प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना के प्रोजेक्ट के माध्यम से बांग्लादेश तीस्ता का पूरा पानी यूज कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हुई होगी। अच्छा क्या क्या बातें होती हैं एग्जैक्टली, हर बात सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसर्न ये भी है कि तुम यहां पर प्रोजेक्ट में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, वरना फिर प्रोजेक्ट हमको भी लगाने आते हैं 10 जगहों पर। तो इस समय चल रही है सेटलमेंट की बातचीत। चाइना भाई यूएसए देखो ईरान से हमको फायदा हो रहा है, तुम इसके बीच में मत आना। यूएसए भाई चाइना देखो हमको ईरान से ऐसे ऐसे करना है, तुम इसमें मत आना। भारत और चाइना, चाइना भारत तुम देखो हम ये ताइवान में कुछ करें तो तुम बीच में मत आना। भारत देखो हम पीओके में कुछ करें या मान लो बांग्लादेश में कुछ करें तो तुम ये बीच में लगा रहे हो, ये सब मत करना, ठीक है। आपको नहीं लगता सब एक दूसरे को सेटलमेंट करा रहे हैं, और जहां काम होना है वहां चिंगारी जल चुकी है? आपको नहीं लगता ऐसा हो रहा है? और अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम भारत पर पहला हमला कर देंगे अगर पानी का क्राइसिस ज्यादा हो गया तो। वो तो भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। उसने कहा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में वो हुआ जो है एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर बार भारत ने पहला अटैक किया, इस बार हम पहला अटैक करेंगे। वो तैयार बैठा करने को। और उधर देखो ईरान और यूएस की जो बातचीत है उसमें एक आध 2 चीजें पे ही सहमत बनेगी, बाकी वो सहमति नहीं बन पाएगी। फिर देखना युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान उधर भी अपनी बेइज्जती करा के आएगा। फिर पाकिस्तान को भी अपना चेहरा बचाना है अपने घर में, अपने देशवासियों को बताना है कि देखो हम चौधरी बन के तो गए थे लेकिन पिटपिटा के आ गए। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि नया नैरेटिव चालू करो, भारत के विरुद्ध स्टार्ट कर दो, तो उधर वो अपना काम चलाएगा। अभी जो ऑयल पर सैंक्शंस रिमूव किए हैं, पार्शियल सैंक्शन, वो कुछ समय के लिए ही तो किए हैं, परमानेंट नहीं किए हैं। युद्ध रुका हुआ सा है, रुका है नहीं, कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं युद्ध स्टार्ट हो भी जाए और सैंक्शन फिर से लगा भी दी जाए, फिर भी ईरान चाइना को तो ऑयल बेचता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और बड़ी बात आप क्या देख रहे हो कि भारत और चाइना के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग है। लोग कह रहे हैं कि भारत चाइना दुश्मन है, चाइना फायदा उठा लेगा, भारत पर अटैक कर देगा, पाकिस्तान के जरिए अटैक करवा देगा, चाइना किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में उलझा रहेगा, उधर से चाइना आ जाएगा। चाइना कभी नहीं आएगा। चाइना को ये नहीं पता कि आज चाइना तुम्हारे खेल में आएगा तो फिर तुम उसके खेल में भी जा सकते हो।
फिर आप कहोगे लेकिन चाइना तो पाकिस्तान को हथियार देता है, चाइना तो पाकिस्तान को इंटेलिजेंस देता है, चाइना बांग्लादेश में प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहा है, बातचीत चल रही है, तो चाइना ये कर तो रहा है तो हम भी तो कर रहे हैं। हम वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहे हैं, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहे हैं, इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है, तो हम भी तो कर रहे हैं। तो इतना तो किया जाता है, देखो भाई। बट इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोई किसी के अब नेता होते हैं, तो एक बीजेपी का नेता है, कांग्रेस का नेता। एक बीजेपी का नेता खूब बातें करता है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ये है वो है, खूब षड्यंत्र रचता है कि कैसे भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाए। कांग्रेस वाला बीजेपी को हराने के लिए षड्यंत्र रचता है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो भ्रष्ट दोनों ही होते हैं, दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करके जेल नहीं भेजते। लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इस लेवल पर आके एक दूसरे का साथ देंगे, बाकी तो ताना बाना तो बुनते रहेंगे। वही भारत चाइना के बीच है, कहानी ये चल रही है। इसलिए आज जो 3-4 घटनाएं इकट्ठी देख रहे हो, मैंने वीडियो थोड़े समय के बाद क्यों बनाया, लोग तुरंत बना देते हैं कि देखो यूएस ईरान की पीस डील फेल हो गई, कोई अलग से बनाता है कि पीओके में देखो ये हो गया, कोई कहता है देखो अजीत डोभाल साहब ने बातचीत कर ली। ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, सब जुड़ी हुई घटनाएं एक दूसरे से। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं 3-4 खबरें इकट्ठी हो जाती तब लेके आता हूँ, ताकि जोड़ करके आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। उम्मीद है अपनी बात कन्वे कर पाया हूँगा। बात और अच्छे से समझना चाहें तो हमने फिर याद दिला दें आपको, किताब लॉन्च कर दी है, इसे आप मंगवा सकते हैं। पतली सी है, IR की किताब है, अभी सिर्फ इंग्लिश में है। लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आप इसे मंगवा करके आनंद ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।